हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहने वाली है हमारी स्लीव्स की। जो हमारी नॉर्मल स्लीव्स थी जो कि यहाँ तक एल्बो तक थी और 3/4 थी, तो हमने उनकी वीडियो डाल थी। आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो हमारी मेगा स्लीव्स की रहेगी, क्योंकि हमारे पास काफी क्वेश्चन ये आए थे कि अगर हम मेगा स्लीव्स करते हैं कि आपने ये 3.5 और 4 इंच का जो डाउन दिया है, अगर मेगा स्लीव्स करेंगे तो डाउन कैसे रखेंगे। तो आज की वीडियो में सबकी वो प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है, क्योंकि उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। उसको मेगा स्लीव्स बोलते हैं, वो हल्की सी यहाँ से उठी हुई होती है और उसकी जो स्टिचिंग है वो भी अलग तरीके से होगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक हम जो बताएंगे वो बताएंगे पाकिस्तानी स्लीव्स की। हम पाकिस्तानी स्लीव्स को किस तरीके से कटिंग करेंगे, उसका कटिंग करने का भी अलग तरीका है। तो दोनों स्लीव्स की आज हम कटिंग बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके से आप डेली वीडियो देखें, बार बार देखें, क्योंकि कमेंट जो आते हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं मोस्टली उनके ही कमेंट ये होते हैं कि आर्मोल किस तरीके से लेना है। इस तरीके की काफी प्रॉब्लम आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट नहीं करें। अगर बीच में से ही देखना स्टार्ट करोगे तो इसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आएगी और सोल्व भी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास फर्स्ट से सेकंड थर्ड इस तरीके से करके कंटिन्यू देखना है, तभी आपकी समझ में आएगी। अदरवाइज आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला नहीं है। और उसको भी आपको टाइम देके आराम से बैठ के 2 बार 3 बार देखना है, तब आपके डाउट क्लियर होंगे। अदरवाइज मैं भी आपके डाउट क्लियर नहीं कर सकती। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है मेगा स्लीव्स और पाकिस्तानी स्लीव्स की रहने वाली है। वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें चेंजेस होंगे वो देखने हैं, गलत नहीं कटिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मेगा स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से होगी अभी आप सब ये देखिए, क्योंकि हमने ये बताया सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। कोई भी बाजू बनाते हैं हम लेंथ जरूर रखेंगे, सबको बताया गया है। यहाँ से डाउन रखेंगे, हम 1 इंच के अराउंड ये डाउन रखेंगे। उसके बाद हम अगर हमें 4 इंच की बाजू चाहिए तो 5 इंच तो हम लेंगे, स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, ये गया। अब क्या करेंगे, आप फोल्डिंग का इसमें अंदर फोल्ड करके दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें मोस्टली दूसरा कपड़ा ही लगता है क्योंकि हमारी इसकी कर्व वाली शेप वाली होगी, तो आप इसमें दूसरा ही कपड़ा लगाएंगे। अदरवाइज हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, अपना कपड़ा हम ये डबल फोल्ड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाली इस तरीके से, तो फिर ये डबल इस तरीके से बन जाता है। अदरवाइज हम सिंगल भी लेते हैं तो अंदर दूसरा कपड़ा लगाएंगे, वो आपको जब स्टिच करेंगे एक्सप्लेन पूरा करेंगे। अब हमारी हो गई ये लेंथ हो गई, यहां से हमारी ऊपर से हो गया। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे डाउन देते हैं 4 इंच का। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी अगर हम ये मेगा स्लीव्स बना रहे हैं तो ये हमारी शेप खत्म हो गई। शेप तो वही है ना। तो हम वो ही चीज इसमें भी रखेंगे, यहां से यहां तक अपना 4 इंच ये डाउन देंगे। ये सबके साथ ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये मेगा स्लीव्स है तो अब नहीं करेंगे। अब हमें चेंजेस कहाँ करने पड़ेंगे, अभी आप ये देखिए। मान लीजिए ये मेरा है आर्मोल की है, ये वाला वो मेरा है 7.25, तो ये मैं लगा दूंगी 7.5 पे स्लीव्स का। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूंगी, पहले इस लाइन को हम पूरा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यहां से और नीचे की साइड, ठीक है, मैं 2.5 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी, क्योंकि देखो हमें कपड़ा नीचे भी चाहिए और डाउन भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, अब मेरा जो ये वाला निशान है और ये वाला है, इसको यहां से हम 1/2 इंची के बाद इस तरीके से मैं शेप दे दूंगी। ठीक है, क्लियर है। अब आपका नीचे का भी है और ऊपर से भी डाउन आ गया है, तो दोनों काम आपके हो गए। ये वाला हमारा फोल्ड के लिए ये नीचे की साइड भी कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अपना वही आर्मोल वाला निशान जैसे कि हम डेली लगाते हैं शेप देने के लिए, ये हमारा 1 इंची के बाद रहेगा। उसके बाद हम ये हमारी ऊपर की शेप हो जाएगी। अब हमें ये कहां से कहां मिलाना होता है, जितना हमारा ये आर्मोल बाजू की हमारी गोलाई रहती है। मान लो अब देखो ये वाली अगर हम मेगा स्लीव्स रखते हैं तो ये वाली चीज यहां से लेंगे। अब यहाँ से हमारी कितनी आ रही है, मेरी यहाँ से 12 इंच आ रही है, 11 इंच आ रही है, यहाँ से ज्यादा आएगी। और ये वाली दूसरी एक और चीज, ये हमें लूज ही लेनी होती है। अगर हम टाइट ले लेंगे तो इसमें प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठेगी।
हम इसको लूज रखेंगे ताकि आपने देखा होगा ये स्लीव्स इस तरीके से थोड़ी उठी उठी रहती है, यहाँ से बस इतनी ही लेंथ रहती है, चिपकी हुई नहीं रहती है, वो उठी रहती है। ठीक है, तो हम इसको लूज करके ही लेंगे। अब मान लो मेरी स्लीव्स की ये आ जाएगी, मैं ले लूंगी यहाँ से 13 इंच। 13 की भी मेरी आ रही है यहाँ पे 14 इंच, अभी आप देख सकते हैं ना, तो ये लूज ही आएगी। अब हम इसको लेंगे, अपने आप ही उठ जाएगी। अब मैं यहाँ से कितना रखूंगी, 14 इंच का। 14 इंच का हम इस तरीके से निशान नहीं लगाएंगे। अब देखो 14 इंच का मैं इस तरीके से निशान लगाती हूँ, यहाँ पे आया। ठीक है, इसी को अब मैं राउंड में करूंगी 14 इंच पे, तो मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 लाइन हमारी कम हो जाएंगी। अब इसको मैं इससे मिला दूंगी, ये वाला, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का रहेगा, जो कि हम यहाँ से 1.5 इंची का ही रखेंगे। इसमें हम 1.5 इंची का ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारी 2 तरीके से होती हैं, जैसे हम इसका अभी मार्जिन ले रहे हैं। बाकी हमारी 2 तरीके से, जैसे तट पलट होती है, इस तरीके से आती है। ठीक है, वो भी समझाएंगे जब हम बनाएंगे। अभी हमारी ये है, इसमें अभी हमारी इस तरीके से कटिंग होगी। अब कैंची देना बेटा, मैं इसको कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी शेप आएगी। कटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कटिंग होगी और शेप किस तरीके से आएगी। अभी आप देखना, ये हमारा राउंड आ रहा है ना। ठीक है, ये कट लगा लेंगे हम। अभी जब हम इसको इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं, और अभी आप ये देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल बराबर आएगा। बराबर आ गया, कुछ बड़ा छोटा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर आपका इस तरीके से बिल्कुल बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट कटी। ठीक है, ये मेरा मार्जिन था जो मेरा अंदर जाएगा, वो वाला मार्जिन है। अभी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये मेरा मार्जिन है और ये मेरी स्लीव्स है, तो बिल्कुल बराबर आएंगी। अब जब मैं इसको पहनूंगी, ठीक है, अब मैं स्लीव्स पे, अभी आपकी स्लीव्स पे लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से उठी हुई आएगी। अब जब हम इसको लगाएंगे अपनी स्लीव्स पे, यहाँ पे इस तरीके से आराम से आपकी ये लग जाएगी, और जो आपकी यहां से है इस तरीके से उठी हुई आती है। ठीक है, ये चिपक के नहीं आएगी, उठी ही रहेगी। तो इस तरीके से मेगा स्लीव्स आपकी 3 इंच बनाओ या फिर 4 इंच बनाओ, तो इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। आपका 4 इंच का डाउन भी आ गया है, जो डाउन देना है, और अंदर की साइड आपका ये मार्जिन भी आ गया है, जो हमारा अंदर की साइड ये वाला रहता है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको समझ आ गई अच्छे से, आपको किस तरीके से करनी है। इस तरीके से आप ये मेगा स्लीव्स बनाएंगे तो आप इजीली इस तरीके से देखते हैं तो ये राउंड लगती है, बट इसको जब हम लगाएंगे तो आपकी परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं पाकिस्तानी स्लीव्स। पाकिस्तानी स्लीव्स भी बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। वैसे हमने इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, बाकी आज आप दोबारा से देखें कि हम इसकी किस तरीके से कटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड रहता है हमारा। जो हमारा चेंज होता है वो बाजू की शेप पे चेंज होता है, जहां हमें शेप चाहिए होती है वहीं पे हमें चेंज करना है। ठीक है, अब आ गया, सबसे पहले हम लेंथ ही लेंगे, यहां से लेंथ स्टार्ट करेंगे और यहां तक जितनी भी आप लेंथ रखते हो। मान लीजिए हम इसकी ये रखने वाले हैं 15.5 इंच, तो हम यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरा निशान लगा देंगे हम, उसमें हमारा क्या है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से फोल्ड कर रहे हो। ठीक है, हमेशा कटिंग करते वक्त ये चीज ध्यान रखना, हमारा कपड़ा अंदर कितना फोल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से समझ के आप करोगे कटिंग, तो आपकी कटिंग कभी खराब नहीं होगी। और आप बिना सोचे समझे कर रहे हो, 2-2 इंच की आप कटिंग कर रहे हो, तो आपकी कटिंग खराब होगी ही होगी। अब आप सब ये बताइए कि जो भी पाकिस्तानी स्लीव्स होती है, क्या उसमें अंदर ब्रॉड चौड़ा बॉर्डर हम करते हैं, अंदर फोल्ड करते हैं? नहीं करता ना कोई भी, उसका बिल्कुल पतला ही फोल्ड होता है। पतला फोल्ड होने से उसकी काफी अच्छी गेटअप आती है। या फिर हम लेस लगा देते हैं, लेस को भी गुम करके लगाएंगे तब भी हमारा 1/2 इंच जाएगा।
ठीक है। और अगर हम लेस नहीं लगाते हैं, फोल्ड करते हैं, तो हमारा 1 इंच जाएगा। वो चीज आपको ध्यान में रख के कि हमारा 1 इंच फोल्ड में जा रहा है तो हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। 16 है, अभी देखो हमारी 15.5 थी, तो ये हमारा स्टिचिंग में गया, ये हमारा 15.5 तैयार है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे 16.5 इंच, 1 इंच हम ये मार्जिन ले लेंगे अपना स्टिचिंग का। तो वो चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है, कितना हमें कटिंग करना है, 1 इंच आपको रख के कटिंग करना है ये। अब हमें क्या करना है, सेम ऊपर से नीचे की तरफ हम डाउन देंगे, जो कि हमारा 4 इंच हम ये डाउन देंगे। अब मैं ये लाइन भी अपनी स्ट्रेट कर लूंगी। अब मैं अपनी आर्मोल के अकॉर्डिंग, मान लो मेरा आर्मोल का साइज है 7.5 इंच, ठीक है, और चेस्ट है हमारी 42, तो मैं क्या करूंगी, अब इसमें अपना जो हम 0.25 इंच प्लस करे थे, अब कितना करूंगी, 1 इंच प्लस कर लूंगी, क्योंकि जो हमारी चेस्ट लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अगर 7.5 है तो मैं कितना कर दूंगी, 8.5 इंच, क्योंकि आर्मोल हमारी फिक्स है, आर्मोल को हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे। 42 जितना भी हमारा उससे ऊपर जाता है, उस 7.5 से ऊपर हम बिल्कुल भी आर्मोल नहीं रखेंगे, हमारी चेस्ट लाइन बढ़ जाती है, रीजन यही है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो पहले वाली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बार बार मैं सबको यही बोलती हूँ कि पहले वाली वीडियो देखें, तब आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। अब मैंने ये 8.5 लगा लिया, 1 इंच कर दिया। अगर यही साइज मेरा होता 47, 48, ठीक है, तो मैं ये 1.5 मतलब 1.25 मतलब 1.25 इंची और मैं एक्स्ट्रा ले लेती इसको। अभी 1 इंच ले रही हूँ, फिर मैं 1.25 इंची ले लूँ, और आज जब हम 1.25 इंची की लेते हैं तो हमारा हाफ इंची बढ़ जाता है दोनों साइड से, ठीक है, वो भी बढ़ता है, दूसरा हमारा शेप की गोलाई में भी बढ़ता है, ठीक है, तो वो साइज के अकॉर्डिंग हमारा बढ़ जाता है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब हम कितनी रखेंगे, कम से कम हम ये 9 इंच का तो यहाँ पे रखते ही है, ठीक है, जब हमारी ये गोलाई आती है। बाकी आप अपने कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि ये गोलाई कितनी चाहिए। अब आप ये देखिए, ये हो गया 9 दूनी 18। अगर पाकिस्तानी स्लीव्स है तो मेरी इतनी होनी जरूरी है, ठीक है ना, तभी उसकी लुक आती है, ठीक है। अगर हैवी साइज है या फिर कोई बोलता है कि हमें इतनी नहीं चाहिए, तो आप 8 इंच कर सकते हो, ठीक है। 8 से कम करोगे तो पाकिस्तानी की लुक आने वाली है ही नहीं, ठीक है। हो सके आप 9 रखना, 9 से ऊपर आप 10 भी रख सकते हो, ठीक है। अब हमने ये रखी, यहां से यहां तक भी हम सेम लेंगे, ये भी निशान हम 9 इंच पे ही लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब देखिए मुश्किल दी शेप। अब आपको चीज ध्यान से सुननी है, क्योंकि आप भी भूल जाते हो। देखो जो हम शेप है वो इस तरीके से देते हैं, जो हमारी नॉर्मल स्लीव्स होती है, आप पहले इससे भी दे सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि कितने साइज में कैसे करना है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी स्केल को रख के इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो क्या हमारी ये पाकिस्तानी की है फिटिंग, आपको शेप दिख रही है, नहीं ना। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ये हम 4.5 से 5 इंच तक डाउन देंगे। आप 4.5 या 5 इंच दे सकते हो, मैंने 5 इंच दिया यहाँ पे। यहां से अंदर की तरफ मैं 1 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी, ये वाला, ठीक है। 1 इंच निशान लगा के अब मेरे को क्या करना है, अपने हाथ से यहां से, जहां से हमारी स्लीव्स की आर्मोल की है जो हमने निशान लगाया, वहां से इसको मिलाते हुए, और इस पे मैं हाथ से मिलाऊंगी, ठीक है। आप ये शेप हाथ से ही मिलाएंगे इस तरीके से। अब आपको लग रही है शेप, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये शेप देने के बाद यहां से ऊपर की तरफ हम जाएंगे कम से कम 1 इंच, 1 से हम 1.5 इंच तक जा सकते हैं, वो आपके आगे की तरफ है। अभी इसमें मैं कितना लूंगी, ये लूंगी कम से कम मैं 1.25 इंच, ठीक है। अब 1.25 इंच यहाँ पे लेने के बाद क्या करेंगे, यहां से यहां पर हाफ इंच पे मैं एक और निशान लगाऊंगी। ये मेरा 9 है तो 4.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसको और इसको हमें इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से।
इसको भी हल्की सी शेप देंगे। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने ना के बराबर ये शेप दी है ना, जो मेरा डार्क दिख रहा है। एक बार जूम कर दे, ये हल्का सा आपका कर्व ये होना जरूरी है, ठीक है। अब हमारे यहां से यहां तक ये 1 इंच है। अब यहां से हमारा ये डीप हो गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 1 इंच है हम सेम बराबर 1-1 इंच का यहाँ पे रखेंगे। अब ये मेरा 1 इंच है, 1 इंच है, यहां से भी मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, 1 इंच पे, और ये भी 1 इंच पे। ये अब यहां से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे सबका सेम मेथड रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं करना है, मैं बार बार रिवीजन करा रही हूँ। ये वाला 1 इंच आ जाएगा हमारा, इससे मिला देंगे। अब इसकी शेप दे देंगे हम, जैसे कि हमने बताया था हाफ से यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर, और इस तरीके से हम अपनी ये यहां से भी हम 1 इंच पहले ही टच कर देंगे, ये वाली, ठीक है। यहां से यहां तक हम इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे हम इतना जाएंगे, यहाँ पे 0.25 जाएंगे, यहाँ पे बस एक ही लाइन जाना है, यहाँ पे 0.25 जितना जाना है। इसके बाद इसको हम इस तरीके से शेप देते हुए ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्रॉपर हमारी जो स्लीव्स है पाकिस्तानी स्लीव्स बन जाएगी। इसमें अब हमें क्या करना है, मार्जिन का देखना है अपना, बाहर की तरफ ये हम रखेंगे 1.25 इंच का ही, ठीक है। मेगा स्लीव्स में अंदर ही था, इसलिए हम उसमें 1.5 इंच का, ताकि यहाँ पे कपड़ा ज्यादा इकट्ठा ना हो, ठीक है, क्योंकि फोल्ड भी यहीं पे होगा और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन भी यहीं पे रहेगा। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे की तरफ आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी सूट का जो हम है 1.25 इंच रखते हैं, तो इसका भी सेम 1.25 ही रखेंगे, ताकि हमें खोलना पड़े 1.5 इंच तक खोलना पड़ता है, तो 1.5 इंच ये खुल जाएगा, 1.5 इंच अपना वो खुल जाएगा। अब हमारा जो अंदर वाला निशान है उसको टच करते हुए हम 1.25 इंच पे ये निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। अब हम सेम अपना हाथ से इस तरीके से निशान लगा दें। बस अपनी इतनी स्लीव्स की ये जो है कटिंग हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तानी स्लीव सबको समझ आ गई, उम्मीद करती हूँ आपको भी सबको समझ आ गई होगी, पाकिस्तानी भी समझ आ गई होगी और मेगा स्लीव्स भी समझ आ गई होगी, और आपको फर्क भी पता चल गया होगा कि मेगा स्लीव्स किसको बोलते हैं। और अगर आपकी हाफ स्लीव्स है तो हमारी कम से कम 5 इंच की हाफ स्लीव्स रहेगी, उसको हम हाफ स्लीव्स बोलते हैं, उसकी नॉर्मल कटिंग होगी जैसे हम करते हैं। और अगर आपकी ये मेगा स्लीव्स है तो आपकी यही रहेगी 3 से 4 इंच, बाकी आपका कोई ढाई भी कराए, आपका वो कुछ भी कराए उतनी ही रहती है, वो उठी हुई रहती है। और बाकी जो 5 इंच से ज्यादा रहेंगी वो हमारी हाफ स्लीव्स में आती जाती है, जो कि हमने कटिंग पहले बताई थी। तो आपको आज वाली कटिंग भी समझ आ गई होगी और जो हमने परसों बताई थी वो भी समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो और आपको पसंद आई है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कंटिन्यू वीडियो को देखना है, स्टार्टिंग से देखना है, तभी आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन।